अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। आज खूबसूरत जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज हम बना रहे हैं, एक तो बना रहे हैं चटपटा मज़ेदार सा कीमा। इसलिए कि कीमा आपको पता है सुबह नाश्ते में भी खाया जाता है और वैसे भी कल सैटरडे और संडे है और ये पराठे के साथ बड़ा मज़ेदार सा लगता है। और साथ में हम बना रहे हैं यहाँ पर नूडल्स राइस बन रहे हैं। नूडल्स राइस ख़ास ये बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए कि बच्चे जो हमारे हैं ना वो अक्सर हर माओ को ये शिकायत थी मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा या स्कूल जाते हैं उसको क्या दिया जाए। तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और बड़ी जल्दी झटपट बन जाते हैं। तो ये दो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। आज हमारे पास एनेक्स भी है, उसका भी हम सवाल करेंगे, वो उसका भी गिफ्ट आपको देंगे। और साथ में हमारे पास है आज भी मलका फूड। मलका फूड के मसाला जात जितने भी मैंने इस्तेमाल किया, मैंने पर्सनल अपने घर में भी इस्तेमाल किए। बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी अच्छी आला क्वालिटी की इनके मसाला जात है, चाहे वो लाल मिर्च नमक हल्दी हो या फिर उनके जितने भी ये जिस तरह से पैकेट्स में आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। बिहारी बोटी इस दफ़ा ईद पे तो इतना मज़ा आया, इनकी पूरी जो गिफ्ट की हुई बास्केट मुझे मिली थी उससे मैंने खूब इंजॉय किया। मज़ेदार सारी चीज़ें बनाई। निहारी इतनी ज़बरदस्त बनी, इसके साथ बिरयानी लखनवी बिरयानी वो बड़ी मज़ेदार सी बनी। और साथ में इनका फ्राई अनियन ने तो बड़ा काम कर दिया, ये जो हलीम में भी। तो इनकी इतनी मज़ेदार सारी रेसिपीज़ जो पैकेट में मसाले हैं और इसके साथ इनके बाकी लाल मिर्च हल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई अनियन सॉल्ट। अब आप यकीन करें अब मैंने दूसरा सॉल्ट तो ख़त्म ही कर दिया, अब मेरे घर में भी रॉक सॉल्ट इस्तेमाल होता है जो पिंक वाला सॉल्ट है। तो ये मलका की ही चीज़ें जब मैंने यूज़ की तो मुझे भी ये सारा आइडिया आ गया। तो आप भी अपने मलका फूड की जितनी भी स्पाइसेस हैं जितनी भी चीज़ें अपने घर में ला के रखें ताकि आप भी इन सारी चीज़ों से इंजॉय कर सकें। ठीक है जी। तो आज के सारे मसाला जो हम इस्तेमाल करेंगे मलका फूड के इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अज्जा की तरफ। और अज्जा नोट कीजिएगा इसके लिए क्या चाहिए। हमें चाहिए कीमा चाहिए आधा किलो बीफ का, 2 अदद बारीक कटी हुई प्याज चाहिए, बारीक कटे हुए टमाटर 4 अदद चाहिए, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए, लहसुन 10 अदद जवे चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदद चाहिए, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, साथ में पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और ऑयल चाहिए आधा कप के जितना। ठीक है जी। तो ये है अज्जा जो बना रहे हैं चटपटा मज़ेदार सा कीमा। और इसके आज का सवाल भी हम कर लेते हैं। आज का सवाल हमारा ये है कि आपको पता है हमारी कोशिश होती है कि किचन से आपको ऐसे अज्जा मिल जाए जो आपकी बहुत सारी बीमारियों बहुत सारी परेशानियों बहुत सारी तकलीफ़ में वो काम आए। और हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे भी कुछ पूछें और ख़ुद भी अपना कुछ ना कुछ आपको वो टिप्स बताएं। तो आज का जो हमारा सवाल है वो साबुत धनिए पे है। ठीक है जी। साबुत धनिया हमारे घर में बहुत इस्तेमाल होता है, हम हर चीज़ में डाल देते हैं, चाहे वो कबाब्स हो चाहे खड़ा मसाला कुछ बन रहा हो तो उसमें डालते हैं। लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, जायके के लिए डालते हैं या फिर इसके कोई फ़ायदे हैं? तो बस वही तरीक़ेकार है। मसाला टी लिखे, स्पेस दे, अपना नाम लिखे, शहर लिखे, NIC नंबर लिखे, प्रॉपर एड्रेस लिखे, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। यहाँ पर है हमारे पास है एनेक्स की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच मेकर। तो बस सवाल बहुत आसान सा, साबुत धनिया का आज बताना है कि साबुत धनिया का क्या मतलब फ़ायदे हैं, इसकी किस बीमारी में काम आता है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इतनी सारी हमें जो नेमतें दी है, इतनी सारी चीज़ें दी है। ज़ीरा है, जैसे ज़ीरे का कहा जाता है कि वेट लूज़ करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। आपने पता है कि ग्रीन टी में अगर ज़ीरा डालकर आप पिए तो आपका बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। तो अभी मेरी ग्रीन टी यहाँ रखी हुई है, मैंने भी डाला बस में ज़ीरा और काफ़ी सारी चीज़ें। खैर मैं अपने सीक्रेट आपको ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह एक दिन। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया तेल। ठीक है। ऑयल डालेंगे, ऑयल के अंदर डालेंगे प्याज। सही है। इसको बारीक काट के हम इसमें डाल देते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आपने बल्कि चूल्हा जला देती हूँ, यहाँ पर रखती हूँ ताकि आप भी देख सकें और साथ में मैसेजेस करें 8881 पर और साबुत धनिया के बारे में बताएं। बहुत पहले ज़माने में तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही थी हमारी अम्मियाँ दादियाँ बहुत सारी चीज़ों में। खैर मैं भी आपको बताऊंगी और आपने भी बताना है। हो सकता है घर में बहुत सारे लोगों को बड़े बूढ़े होते हैं तो वो कहते हैं हाँ इसमें ये डाल दें इसमें ये डाल दें, तो वो बड़ा मतलब फ़ायदेमंद हो जाती चीज़। तो आज आप लोग भी अपना सीक्रेट ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। चलिए जी, इसके अंदर हम प्याज डाल देते हैं, थोड़ा सा ये फ्राई होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको सही हमने ब्राउन कलर देना है। ठीक है। और चलिए जी, इसको थोड़ा सा हम पकने देते हैं। ये वाला चम्मच लेते हैं, बड़ी प्याज थी एक ही काफ़ी रहेगी, अगर आपको कम लगे तो थोड़ा सा आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं।
अच्छा जी, प्याज को हमने, अच्छा मेरे पास कीमा जो है ये बड़ा अच्छा बारीक पिसा हुआ कीमा है, इसमें इतना पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं, मशीन का बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है तो ये जल्दी ही आपको पता है बन जाता है। लेकिन ये बीफ का है तो बीफ का तो थोड़ा सा आपको ये होता है कि भी गलने का ज़रा वो किया जाता है। तो मैं इसको मसाला पूरा तैयार करके फिर इसमें डाल दूँगी। सही है। टमाटर मुझे चाहिए, टमाटर इसमें डाल देते हैं। अभी थोड़ा सा सब्जियों का थोड़ा सा ये हुआ, थोड़ी सस्ती भी हुई है, थोड़ी सी बेहतरी, वरना तो जब बारिश के दिनों में तो चीज़ें कुछ मिल ही नहीं रही थी। अब खैर इंशाल्लाह मौसम थोड़ा सा बेहतर हो रहा है और सर्दी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो जितनी भी सब्जियां, सारी सब्जियां जो है वो अब आनी शुरू हो जाएंगी। जब आनी शुरू हो जाती है तो फिर थोड़ी सी सस्ती भी हो जाती हैं। और जब ये अब बरसात का मौसम के बाद थोड़ा धनिए, हरा धनिए का हो जाता है। पालक तो मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से, कल जो मैंने अपने शो में पालक बनाई थी, बड़ी मुश्किल से वो पालक मुझे मिली। तो जब बारिश के बाद ये होता है कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो ज़रा ख़राब ही हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्याज को करते हैं ब्राउन, अच्छा वाला प्यारा वाला इसको रंग देंगे। वैसे तो हमारे पास मलका फूड की रेड अनियन भी है यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसके अंदर जो कीमे के अंदर ये डालूंगी तो मे भी कि शायद थोड़ा सा ऊपर से डाल भी दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मसाले निकाल के रखे हुए हैं, जैसे हल्दी पाउडर है, यहीं से मैंने लिए थे मलका फूड के जो मसालों में से। नमक है, हल्दी पाउडर है, अदरक लहसुन वगैरह सारी चीज़ें जो मैं अभी इस्तेमाल करूँगी। लाल मिर्च पाउडर भी है, वो भी मैं इसी में से इस्तेमाल करूँगी। बस थोड़ा सा इंतज़ार करती हूँ कि प्याज ब्राउन हो जाए और टमाटरों को हमने थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेना है। ठीक है, मोटे मोटे से टमाटर, थोड़ा मसाला तैयार होगा और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे। अच्छा जी, ऐसा करना है कि इसको मैं, जैसे प्याज का कलर खूबसूरत आया, इसमें कीमा डालेंगे, टमाटर डालेंगे, मसाले डालेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सकें। हमारे पास है एनेक की तरफ से सैंडविच मेकर, और सवाल यही है कि धनिए के, साबुत धनिए के बारे में बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। बस आप करें ढेरों SMS, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार सा कीमा, चटपटा भुना कीमा बन रहा है। प्याज ब्राउन हुआ, प्याज ब्राउन के बाद मैंने इसमें कीमा शामिल कर दिया ताकि वो थोड़ा सा भुन जाए। ठीक है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। यहाँ पर है मेरे पास जो चीज़ें रखी हुई, मैंने पहले से इसलिए प्याले में निकाल लिया, आपको पता है फिर वो ऐसे उल्टे तो घिरता है। यहाँ पर है मेरे पास हल्दी, जो मलका फूड की मैंने ली थी, पिसी हुई हल्दी, ज़बरदस्त किस्म की। जितना अच्छा इसका रंग आपको नज़र आना है, इतना अच्छा इसका जायका भी है। अच्छा जी, इसके बाद मैंने लिया है नमक। ठीक है, नमक इसमें डाल देते हैं। नमक के साथ लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच डलेगा। असल में हमने हरी मिर्च भी इसमें डालनी है। लाल मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पर है मेरे पास ये ज़ीरा डाल देते हैं। ज़ीरे के साथ ये मेरे पास है साबुत धनिया, जिसको कूटा हुआ है, थोड़ा सा भुना कुटा हुआ है। दोनों को भून के कूट लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे डाल दी। और थोड़ा सा इसमें जाएगा ये पिसा गरम मसाला, ज़ीरा और साबुत धनिया, इनको थोड़ा सा कूट लीजिएगा। ठीक है, भून के कूट लीजिएगा। अब ये मसालों को इस तरह से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा ये इसकी हो भुनाई। अब लहसुन और अदरक मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है यहाँ पर मलका फूड का पिसा हुआ लहसुन और अदरक दोनों, तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, यहाँ पर है, ये है मेरे पास अदरक का पेस्ट। कलर आप देखें इसका कितना ज़बरदस्त किस्म का वाइट कलर हुआ है, वरना अमूमन ये काला पड़ जाता है। थोड़ा सा आप अगर इसको मतलब पीस के रखें 2-4 दिन के लिए तो काला पड़ जाता है, लेकिन इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त वाइट सा। इसी तरह से ये लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। ये दोनों मैंने डाल दिए, मलका फूड के अदरक और लहसुन का पेस्ट। वापस यहाँ रखती हूँ इसलिए कि आज मैंने बहुत सारी चीज़ों का यह इस्तेमाल करना है। टोमेटो केचप चले, गार्लिक सॉस, सब चीज़ों का मैंने इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसका बुनाई करके, कौन है? मिसेस राबिया, मिसेस राबिया कोयटा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? आप ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ, आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? मैं ठीक ठाक हूँ। आप ही पर तो मैं ना सवाल का आंसर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगे? साबित धनिया की चाय बनाने से मैदे की जलन दूर होती है चलो और जो खून में जो शक्कर की कमी होती है उसकी मिकदार को बढ़ा देती है। ठीक है। और मैदे मतलब जो इंसुलिन में जो खून की कमी आ जाती है ना शक्कर की, उसकी मिकदार को बढ़ा देती है। ठीक है। ठीक है। हाजमे हाजमे की जो जलन है उसको दूर करती है। अच्छा।
बाल गिरते हैं, बाल गिरने को रोकती हैं, क्योंकि इसके पानी को अगर बॉईल करके आप इससे बाल धो लें तो वो बाल गिरना बंद हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ हो जाएगी। चले ज़बरदस्त। देखिए इतना किसी को मालूम नहीं होगा, इसलिए हम लोग ने सवाल ऐसा रखा है कि हरा सूखी धनी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप ऐसा करें कि मैसेजेस भी कर दें 8881 पर। हेलो, कितने गई? चलें जी, आप ऐसा करें मैसेजेस भी कर लें। वैसे हमने नोट कर लिया है कि आपने जो जो कहा है, मुझे भी इतना नहीं पता कि इसके बारे में ज़रा साबुत धनिया का इतना ज़्यादा हम इसके बारे में इतनी ज़्यादा वो करते भी नहीं हैं कि भी क्या क्या चीज़ें किस चीज़ के काम आता है। लेकिन ये सवाल करने का मकसद यही होता है कि घर में हमारे ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये अज्जा हमारे घर में है, तो इसका क्या इस्तेमाल है। अल्लाह ना करे रात के टाइम में कोई तबीयत ख़राब हो जाती है, जैसे मैंने लहसुन खा के कान में दर्द हो जाए तो उसको सरसों के तेल में पका कर उसको छान के डाला जाता है। तो इसी तरह से सौंफ का होता है, काले नमक का होता है, पेट का दर्द हो, अजवाइन होती है। तो इसीलिए हम घर ही के जो किचन के अंदर से आपकी चीज़ें मिल रही होती हैं, तो हम इसीलिए ऐसा ही सवाल रखते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर सॉरी मैंने डाल दिया है टमाटर। सारे मसाले डालने के बाद यहाँ पर टमाटर डाल दिए हैं, सही है। अब इसको ढक के रखा है कि ताकि टमाटर जो है वो थोड़े से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए और बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही, बड़ा चटपटा सा ही कीमा होगा। इसमें लाल मिर्च पाउडर भी हमने डाली है और हम इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे, हरा धनिया भी जाएगा। तो इसको मैं फ़िलहाल कवर कर लूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मुझे हरी मिर्चें और हरा धनिया चाहिए। हरी मिर्चें मुझे छोटी वाली चाहिए, ये आपने इस तरह से इसको तोड़ के, ठीक है, ये इसकी डंडियाँ तो साबुत ही डाल दीजिएगा, तो ज़रा इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और थोड़ी सी इसमें तेज़ी भी आ जाएगी, आपके इसमें कीमे में चटपटा सा बन जाएगा। तो ये वाली मैं मिर्चें ले रही हूँ, ठीक है, ये मैं मिर्चें इसमें डाल देती हूँ, छोटी वाली। और दम में इस तरह रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। चलें जी, मिर्चें हमने ले ली, तकरीबन 10 अदद मुझे चाहिए थी, बाकी 2-4 और भी मैं डाल देती हूँ इसमें, रख देती हूँ। और थोड़ा सा हरा धनिया जब पक रहा है भुनाई में भी डालती हूँ, और बाकी हरा धनिया जो हम क्या करेंगे दम में भी डाल देंगे, ठीक है। जब चलें जी, इसके बाद सेकंड रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। जो सेकंड रेसिपी हम बनाएंगे, अब पिसा गरम मसाला मैं एक दफ़ा डाल चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं बाद में भी डालूँगी। अब इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार आ रही। कीमा तो वैसे भी सबका बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, ख़ास तौर पे जो भुना चटपटा सा बना हो तो वो तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। पराठे के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको अभी इस तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके टमाटर जो है सॉफ्ट होते जाए और साथ में इसकी भुनाई भी हो जाए। अब बिल्कुल स्लो इसमें रखती हूँ ताकि ये स्लो उस पर पकता रहे। बाकी इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं डालना, हरा धनिया डालना था वो मैं थोड़ा सा बाद में और डाल दूँगी। तो इसको कवर करके रखते हैं। अब सेकंड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, उसका भी आपको बता देते हैं। नूडल्स फ्राइज, जैसे मैंने कहा कि बच्चों के लिए बड़े मज़ेदार होते हैं और बड़े अच्छे बनते हैं, तो उसका मैं आपको तरीक़ेकार बताती हूँ। तो मैंने क्या किया है और यहाँ क्या नहीं किया, ठीक है जी। पहले इसको ज़रा सा क्लीन कर लेते हैं, फिर आपको इसके अज्जा बताएं, ठीक है जी। और अज़रा से भी बात कर लेते हैं, वो भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं अज़रा, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम रोज़ देखती हूँ, ट्राई भी करती हूँ। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगी, क्या सवाल का जवाब देंगी? सवाल का जवाब देना था कि जी। जो ये इस्तेमाल होता है खांसी में, ठीक है, और खांसी में, कफ और नक्सीर में, और ठीक है। छींके आए, सर चकराना, आंखों से पानी आना, और स्टमक प्रॉब्लम्स हो, नींद ना आना, ठीक है, हार्ट बीट अगर डिस्टर्ब हो तो इसमें इस्तेमाल होता है। चले उसके लिए ठीक, चले बहुत शुक्रिया। और कोई फरमाइश है आपकी? जी फरमाइश अभी तो ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, कोई फरमाइश नहीं, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। आपका नाम जो है हम लकी ड्रॉ में शामिल कर देते हैं, सही है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने कीमे को रख दिया, दम पे रखा है। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो रहे हैं, इसके थोड़ी सी इसकी बुनाई होगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बाकी चीज़ें हमने डाल दी। अब चलते हैं हम नूडल्स राइस की तरफ। इसके अज्जा नोट कर लीजिएगा। ये हमें चाहिए चिकन का कीमा आधा किलो चाहिए, और 2 कप हमें चाहिए यहाँ पे राइस के, जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं रीम का स्टीम राइस रखे हुए हैं, जो 3 कलर्स में आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे रीम के स्टीम राइस, जिसमें एक आपको मिलेगा स्टीम राइस है, दूसरा आपको मिलेगा लॉन्ग राइस, और एक मिलेगा एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस। एक्स्ट्रा लॉन्ग राइस जो है हम बिरयानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारे यहाँ जर्दा बनता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, पुलाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वैसे तो इनके स्टीम राइस जो लॉन्ग है और एक्स्ट्रा लॉन्ग है, सारी आप हर उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के राइस है। जब आप इसको पकाएंगे 3 गुना ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं।
पकने के बाद 3 गुना ज़्यादा बड़े जाते हैं। एक्सपोर्ट क्वालिटी है और ज़बरदस्त क्वालिटी है इनकी। जब पक रहे होते हैं तो एक खुशबू आ रही होती है। तो अभी जो मैंने इसको पहले से पानी में सोख करके रखा हुआ है, भिगो के रखा हुआ है, इसलिए कि आधा घंटा पहले आपको भिगोने पड़ते हैं ताकि अगर आप चाह रहे हैं कि उसका अच्छा रिजल्ट आए। तो मेरे पास यहाँ पर रीम का स्टीम राइस है जो मैंने यहाँ पर स्टीम वाले लिए हैं, वो मैंने बॉयल करने के लिए पहले से उसको रख दिए हैं भिगो के, ठीक है। इसके बाद हमें चिकन आधा किलो, स्टीम राइस 2 कप के जितने चाहिए, रीम का स्टीम राइस, इसके साथ नूडल्स चाहिए आधा पैकेट के जितना, साथ में अदरक लहसुन चाहिए खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदर चाहिए, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप आधा कप, चिली सॉस चाहिए 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदर चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच चाहिए और ऑयल चाहिए आधा कप के जितना। तो ये इतने सारे अज्जा हैं जो हम बना रहे हैं मज़ेदार सा नूडल, ठीक है। यहाँ पर जो पानी बॉयल करने रख दिया तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मेरे पास है राइस, ताकि ये इतनी देर में उबल जाएंगे और वापस आएंगे तो दोबारा से आपको इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर मैंने राइस को जो है ड्रेन आउट कर लिया, इसका पानी फेंक दिया और अभी आपके सामने ही मैंने इसको बॉईल किया। ये देख लीजिएगा एक एक दाना, ये जो मैंने अभी लिए ना ये स्टीम राइस है, ठीक है। देखिए देखिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग। अब इसके भी आप बिरयानी चाहे बनाना चाहे तो आप बेशक बना सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बड़ा अच्छा खुशबू वाले राइस है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ पर बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जाएगा ऑयल, ठीक है। ये बड़ा मज़ेदार सा इसका नूडल्स राइस बनेंगे, थोड़ा सा देसी थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल मिक्स वाले फ्यूजन कुकिंग, ठीक है। इसमें जाएगा ऑयल और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालेंगे। कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालेंगे पहले। चलें जी, ये हमने डाल दी कड़ी पत्ते। चूल्हा जलाते हैं और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा। ज़ीरा उठा के ले गए बच्चों, बेटा ज़ीरा दे देना मुझे ज़रा, ठीक है। कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालेंगे, खुशबू आने लगी तो इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें डाल देंगे। और बाकी सारे यहाँ पर अज्जा मेरे पास रखे हुए हैं, जिसमें आपको नज़र आ रहा है चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, सोया सॉस है, वॉस्टरशायर सॉस, ये सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। पर थोड़ी सी इसमें खुशबू आने लगी तो हमने पहले चिकन डाल देना है। चिकन का कीमा वो तो आपको पता फटाफट झटपट गल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा टाइम तो लगता ही नहीं है, तो ये जल्दी से हम कर लेंगे। ब्लैक पेपर, टैमरिंड ला रहे हैं ना, बस हमें वो इधर ही है, मेरे पास है लेकिन पाउडर है, मुझे साबुत चाहिए, ठीक है। चलें जी, ज़ीरा भी आ गया। चलें जी, इसमें डाल रहे हैं ये ज़ीरा, ठीक है। दोनों में खुशबू आने लगी। सबसे पहले हम डालेंगे ये चिकन का कीमा, झटपट बन जाएगा, इतना ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कि हमारे पास राइस भी बॉयल किए हुए, नूडल्स भी बॉयल किए, तो दोनों को हमने इसमें मिक्स ही डालना है। ये चटकने लगा, अब इसमें जाएगा कीमा, ठीक है। और ये कीमा जो है आपको पता है, ये बस बुनाई में ही ये जो है तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, साथ साथ में ये भुनता जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 चाय का चम्मच चला जाएगा। साथ में इसमें जाएगा नमक, ठीक है। नमक डाल देंगे तकरीबन 1 ही चाय का चम्मच, ये यहाँ रख देते हैं। इसमें जाएगी काली मिर्च, ठीक है। काली मिर्च हम ले लेते हैं, ये रही काली मिर्च। काली मिर्च इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच। ये मैंने लिए हैं आपके सामने मलका फूड का ही मसाले, तो इसी में काली मिर्च डाल देते हैं। इसको वापस यहाँ रख देते हैं। अदरक लहसुन मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ये भी हम इसी में डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा भूनते हैं और इसमें बाकी चीज़ें डालकर इसको हम दम पे रख देंगे। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, इसको अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर वो करना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं राइस को यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास है यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर, जिसका मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पर जो मैंने यूज़ किया है ये पिंक कलर में, ठीक है।
इनके इतने ज़बरदस्त बर्तन हैं। आपको ये भी मैं बता दूं कि सबसे पहले कुकर को इंट्रोड्यूस कराने वाले पहली जो है वो शेफ़ कुकवेयर है, जिन्होंने कुकर को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अलावा इनके बहुत ज़बरदस्त बर्तन है। स्टिक नॉन स्टिक जो बर्तन है, इतनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग है, डबल कोटिंग है। आप चम्मच चलाते रहें, घुमाते रहें, लेकिन बिल्कुल नहीं उतरेगी। इसके अलावा इनके सिल्वर स्टील के बर्तन हैं, वो भी बड़े ज़बरदस्त है। आपको पता है बिरयानी वगैरह ज़्यादा बनाने के लिए वही यूज़ होते हैं, तो इनकी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे हैं। अच्छी कोटिंग के साथ साथ ये जलता भी नहीं है, और सबसे अच्छी बात ये कि डबल कोटिंग और डिफरेंट कलर में, खूबसूरत कलर में शेफ़ कुकवेयर के जितने भी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए थे बर्तन आपने देखे होंगे। अच्छा जी, कीमा हमारा थोड़ा सा ये भुन रहा है, खुशबू इसमें आने शुरू हो गई है। ये देखिए, बस ये वैसे गल तो फ़ौरन ही जाता है, पानी डालने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि चिकन का अगर बीफ का होता तो मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा जी, शहनाज से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम शहनाज। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप बताएं क्या हाल है? आवाज़ कट रही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, लेकिन आवाज़ सही नहीं आ रही थी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो खैर बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाकी के मसाले डाल देंगे, वो डाल दिए। खैर मैंने अभी सोया सॉस, वर्सेस्टाइर सॉस, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये जो मलका फूड का टोमेटो केचप भी है, इनके पास चिली गार्लिक सॉस भी है, ये भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के इनके फ्राई अनियन इनका बड़ा ज़बरदस्त है। कीमा भुना है, इसमें खुशबू आने लगी, तो अब हम इसमें डाल देते हैं। इसके अंदर चला गया टोमेटो केचप, सोया सॉस, वर्सेस्टाइर सॉस और चिली सॉस, ठीक है। ये मैंने इसमें डाल दिया। ग्रीन चिली भी इसमें डलेगी, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में डालूँगी हरी मिर्चें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, ये रही हल्दी पाउडर, ये हम डाल देंगे। चलेंगे, हल्दी पाउडर भी हमने इसमें डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, कुटी हुई मिर्चें डाल दी, हल्दी पाउडर डाल दिया, साथ में ज़ीरा डाल दिया। अब बारी आई है हमारे पास जो राइस है, और इसके साथ हमारे पास है यहाँ पर नूडल्स, इनको डालकर मिक्स करेंगे और दम पे रख देंगे। हरी मिर्चें मैं बाद में डालूँगी। अच्छा जी, चले जी, शर्मीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से, मज़ेदार। आप बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? नहीं, फरमाइश तो आप लोग सब पूरी कर देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल, जवाब दीजिए। ये साबुत धनिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को एलर्जी होती है, दमा हो जाता है ना, ठीक है। तो वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं साबुत धनिया और गुड़। साबुत उसको धनिया और पानी गुड़, में जोश दे के ठीक है। और बच्चे को देते हैं। साबुत धनिया और गुड़, अगर बच्चों को एलर्जी वगैरह हो जाती है, एलर्जी दमा हो जाता है ना, ठीक है, तो ठीक है। उसमें बच्चे को देते हैं, 2 टाइम देते हैं नीम गरम, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क होता है। हम तो बहुत यूज करते हैं इसको। वेरी गुड, ये तो बड़ा अच्छा आपने बताया। और मुझे बताएं, कोई फरमाइश आपकी, कुछ और कहेंगे? नहीं नहीं, आप तो माशाल्लाह इतना अच्छा बनाती हैं, इतना शौक से मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। मैंने कॉल भी फर्स्ट टाइम किसी चैनल पे इस प्रोग्राम में की है, आपकी आज मिल गई, बहुत दफा मिलाया। चले, बहुत शुक्रिया, बहुत बात शुक्रिया, करके। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ठीक है, अल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपसे बातें करते करते ही मैंने कहा चलो मैं ये काम करूँ, इसलिए कि हमने ब्रेक पे भी जाना था, थोड़ा सा इसको दम पे भी रखा था। कीमे के अंदर हमने सारे मसाले डाले, उसके बाद मैंने राइस डाल दिए, 2 कप के जितने राइस बॉयल किए हुए थे, आधा पैकेट मुझे चाहिए था नूडल्स का, वो भी डाल दिए। अब 2-3 मिनट के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, हरा धनिया इसमें जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी, और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और आपको कहेंगे थोड़ा सा टाइम है, और जल्दी से 8881 पर करें मैसेजेस और बताएं हमें कि धनिए के क्या फ़ायदे हैं। टेरो करें SMS और विन करें एनेक्स की तरफ से सबमिट मेकर, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए, और यहाँ पर मज़ेदार से चटपटे से नूडल्स राइस तैयार हो चुके हैं, जिसको हमने देसी कॉन्टिनेंटल मिक्स में करके बनाया था। इसके अंदर राइस भी हैं, नूडल्स भी हैं, कीमा भी है, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, सारी चीज़ें डालकर चटपटा सा मज़ेदार सा ये नूडल्स राइस हमारे रेडी हो गए। ये देख लीजिएगा, कीमा था इसके अंदर और ये सारी चीज़ें।
मैंने ज़्यादा देर इसको दम पे नहीं रखा, इस वजह से दम पे नहीं रखा कि इसलिए कि राइस भी बॉईल किए हुए थे और साथ में नूडल्स भी बॉईल किए हुए थे। बस अब डिश में निकालते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया डाल देते हैं। तो इसका एक दफ़ा फिर तरीक़ेकार मैं बता दूँ, मैंने बड़े आसान तरीके से बनाए थे। मैंने ऑयल गरम किया, ठीक है, ऑयल को आपने थोड़ा गरम कर लेना है, उसके अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ता डालेगा, साबुत ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाले। जैसे ही खुशबू आने लगी आपने कीमा डालना है, कीमे को तेज़ आग पे भुनेगा। अगर ये बहुत मोटा कूटा होता तो मैं पानी डालती थी, लेकिन ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ था तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला, चिकन का कीमा था, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, इसके अंदर मसाले डाले। मसाले मेरे पास मलका फूड के थे, वो सारे मसाले जार डाले, लाल मिर्च भी डाली, कुटी मिर्च डाली, हल्दी डाला, नमक डाला, अदरक, लहसुन और साथ में मैंने इसमें कड़ी पत्ते भी डाले थे, मतलब मिक्स करके सारे मसाले। फिर टोमेटो केचप डाला, चिली सॉस डाला, सोया सॉस डाला, वोस्टरशायर सॉस डाला। फिर राइस पहले डाले, राइस के ऊपर नूडल्स डाली, उसको मिक्स किया और 5 मिनट के लिए दम पे रखा और ये तैयार हो गया, ठीक है। अब इसको डिश में निकालते हैं। चलिए, अच्छा, इसके साथ आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतने मज़ेदार बने ना, तो आपको इसके ऊपर कोई सॉस डालने की ज़रूरत है। आप वैसे ही इसको सर्व कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। अगर थोड़ा सा दिल करे तो चले गार्लिक सॉस डाल के ऊपर से खा सकते हैं, लेकिन वैसे ही बहुत मज़े के बने, ये देख लीजिएगा। नूडल्स भी और राइस भी। अच्छा, मैंने नूडल्स को क्या किया था, थोड़ा मोटा मोटा उसको मैंने वो कर लिया था, सॉरी मोटा नहीं बल्कि छोटा छोटे टुकड़ों में काटा था। इसलिए तोड़ा था छोटे कि ताकि राइस हमारे उसके हिसाब से ये बराबर ही हो। चले जी, ये हो गए ज़बरदस्त से हमारे मज़ेदार से खुशबू वाले रीम के स्टीम राइस और इसके साथ नूडल्स। थोड़ा सा इसके ऊपर हम यहाँ पर गार्निशिंग करेंगे। ये मेरे पास है हरा धनिया, चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। हरी मिर्च डाल देती हूँ। अगर थोड़ा हम देसी स्टाइल में इसको बना रहे हैं तो उसमें टेस्ट आना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, फिर ये फीका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी रेडी हो गए हमारे राइस भी, और साथ में कीमा भी बड़ा मज़ेदार सा चटपटा भुना सा कीमा भी हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। बाकी इसको भी हम निकाल ही लेंगे, एक दूसरे बर्तन में डिश में निकाल लेंगे। और इसके ऊपर चले जी, हमारे पास है यहाँ पर, ये देख लीजिएगा, जैसे मैंने कहा था चिली गार्लिक सॉस, थोड़ा सा ऊपर से पोर करते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म का मलका फूड का चिली गार्लिक सॉस है। इसके साथ आपको वैसे और ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। थोड़ा सा आपने इसके ऊपर इस तरह से पोर कर लेना है। चले, और भी मज़ेदार बन गया। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा नूडल्स राइस जो है रेडी हो गए, ठीक है। साथ में चटपटा कीमा भी हमने तैयार कर लिया। अब समझो टाइम ख़त्म ही, वैसे हमारा एक ब्रेक आएगा जिसमें हमारे रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उसमें अगर आप लोगों से कुछ मिस हो जाता है वो आपने नोट कीजिएगा। और फिर भी कोशिश कीजिएगा, अगर थोड़ा सा आपके पास टाइम बच रहा है तो आप ऐसा कीजिएगा 8881 पर मैसेज कर लीजिएगा। आज का बड़ा आसान सा सवाल था, हमने धनिए के बारे में पूछा और बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होगा, ठीक है। जो धनिए के इतने सारे फ़ायदे बताए हैं तो उन लोगों को भी पता चल गया होगा कि जो सूखा धनिया, हम बहुत खानों में कभी ये हुआ कि आपने खड़ा मसाला बनाया या फिर आपने कई पकोड़े बनाए उसमें डाल दिया, लेकिन इसके फ़ायदे क्या हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो चले जी, सबा से बात कर लेते हैं, चीचा वतनी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। विदाप्ती, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ सबा कैसी हो आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल मज़े में, ठीक ठाक, मज़े में। अच्छा, हाँ जी, मैं सबसे पहले तो ये खाने की तारीफ करूँगी, बहुत अच्छा मज़े का लग रहा है। मज़े का ट्राई कीजिएगा। पहले ट्राई करूँगी तो फिर अच्छा पता चल जाएगा ना कितना मज़े का बना है। जी जी बिल्कुल। तो और मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगी। रिदा भी, ये जो सूखा धनिया होता है, सूखा धनिया के बारे में बोला है ना जी आपने? जी, सूखे धनिया के बारे, खुश्क धनिया। हाँ जी, हाँ जी, ये खुश्क धनिया जो होता है ना, इसका एक तो ये है कि ये खाने का टेस्ट बहुत अच्छा कर देता है ना, ये खाने में डालें तो वो बड़ा मजे का खाना बन जाता है। दूसरा ये कि ये हाजमेदार भी होता है, ठीक है ना, तजाबियत के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना हजम नहीं हो रहा हो उसके लिए अच्छा होता है, ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। इसका पानी में हार्मोन पीने से बहुत सारे अंदरूनी जो मिसाइल होते हैं ना, जैसे तजाबियत होगी, ये सब कुछ इसका बहुत ही फायदे हैं। और मतलब इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से इस्तेमाल? फायदे हैं, अल्लाह पाक की बनाई हुई कोई भी चीज़ है ना जो, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही होती है। तो जाहिर बात है इसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ तो छुपी होती है ना जो हमें नहीं भी इल्म हो, लेकिन ये इस्तेमाल करना चाहिए।
बिल्कुल सही है। हरा धनिया हो, ज़ीरा हो या सूखा धनिया हो, ये वाकई अल्लाह ताला ने इन सब में शफ़ा है। और ये हाँ कहते जी, हैं घर शफ़ा के, है। हाँ, ये ज़ाहिर नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक है, तो इसका तो इस्तेमाल फ़ायदेमंद ही है, लेकिन किस बीमारी के काम आता है ये पता होना चाहिए। ठीक है ना? चलें जी, हाँ बहुत जी, हाँ शुक्रिया आपकी कॉल का। बहुत शुक्रिया आपका कॉल का, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और अब क्या करते हैं, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ठीक है, ब्रेक की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा टाइम है। अगर आप चाह रहे हैं कि 8881 पर मैसेज करें और ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से सैंडविच मेकर, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। चटपटा कीमा अज्जा। गाय का कीमा आधा किलो, प्याज 2 अदद, बारीक कटे टमाटर 4 अदद, अदरक 1 टुकड़ा, लहसुन 10 चवे, हरी मिर्च 10 अदद, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 1 गट्ठी, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले तेल गर्म करके प्याज ब्राउन करें। अब इसमें कीमा, हल्दी, नमक, पिसी लाल मिर्च और 1 कप पानी शामिल करें और ढककर पकने दें। पानी खुश्क हो जाए तो उसमें बारीक कटे टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, साबित धनिया और जीरा कूटकर शामिल करें। उसके बाद तेज़ आंच पर भून लें। जब पानी खुश्क हो जाए तो उसमें हरा धनिया और पिसा गर्म मसाला डालकर 5 मिनट दम पर रख दें। नूडल्स राइस अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, उबले चावल 2 कप, उबले नूडल्स आधा पैकेट, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 4 अदद, वर्सेस्टरशायर सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप आधा कप, चिली सॉस 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके कड़ी पत्ते और जीरा डाल दें। खुशबू आने लगे तो उसमें चिकन का कीमा, अदरक लहसुन और आधा कप पानी शामिल करके ढक दें। जब कीमा गल जाए तो उसमें उबले नूडल्स, उबले चावल, वर्सेस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, टमाटो केचप और हरी मिर्चें डालकर मिक्स कर लें और 5 मिनट दम दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कीमे की भी और साथ में राइस नूडल्स की भी। दोनों रेसिपीज़ तैयार है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कीमा बहुत मज़े का बना है, कीमा आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये नाश्ते में बड़े मज़े के लगते हैं, पराठे के साथ आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, कोई ऐसा नहीं है, आसानी तरीके से आप बनाएं। घर में सारे मसाले आपको मिल जाते हैं और खड़े मसालों के साथ मैंने साबुत धनिया और ज़ीरे को कूट के डाल दिया, हल्का सा उसको भून के डालेंगे तो और भी मज़े का लगेगा। और ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। साथ में आपने नूडल्स राइस भी ज़रूर ट्राई करना है, ये भी बड़े मज़े के बने। थोड़ा सा कभी चेंज होना चाहिए, कभी कभी लाइट सा होना चाहिए, लाइट भी अच्छा लगता है। और ख़ास मेरे जहन में तो ये था कि मुझे बहुत सारी अम्मियों ने कहा था कि भैया मेरे बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है, वो खाते नहीं है, ये नहीं, तो मैंने उनका जहन में रख के मैंने ये रेसिपी आपसे शेयर की है ताकि स्कूल भी जा रहे हैं उनको लंच बॉक्स में डाल के देते हैं, आराम से वो पेट भर के खा लेंगे और खुशी से खाते हैं। नहीं है तो आप घर में भी बना के दे दें। और ये ज़रा सा लाइट सा भी होता है, ज़ाहिर है नूडल्स को जब बॉयल करते हैं तो उसका स्टार्च निकल जाता है। और इसके साथ हमने इसमें राइस भी डाले हैं। राइस भी जो हमने लिए हैं वो भी रीम के स्टीम राइस लिए हैं, तो क्या मज़ेदार इसका कॉम्बिनेशन बना और ज़बरदस्त बने। तो आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, साथ में कीमा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज का हमारा सवाल था धनिए के बारे में। देखिए हमारे अल्लाह ताला ने जो हमारे यहाँ, जैसे प्याज को आप देख लें, कहते हैं ना जब बाल झड़ रहे होते हैं तो प्याज का पानी निकालें, वो अपने बालों में लगाए तो बाल झड़ने ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा लू में निकले तो प्याज लेके चले जाएं तो लू नहीं लगती है। उसके अलावा अगर आपको वॉमिटीज़ वगैरह हो रही होती हैं तो प्याज और पुदीने का कावा बना के पिएं। तो ये देखें, ये चीज़ें हैं जो आज के जो जैसे जो जनरेशन है उनको इतना नहीं पता, लेकिन हमारे जो पहले के बड़े बूढ़े थे वो लोग उस टाइम पे डॉक्टर्स नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, इन्हीं जड़ी बूटियों से, इन्हीं चीज़ों से अपना इलाज करते थे। पुदीने का आपको पता है वेट भी लूज़ करता है, उसके साथ कलर भी फेयर करता है, उसके अलावा हाजमे भी करता है, ये इसका। और जहाँ तक धनिए की बात है, धनिया आपको दिमाग को भी तेज़ करता है। धनिए का तेल जो होता है, जो धनिए का तेल सर पे लगाते हैं उससे बाल भी बड़े होते हैं, ठंडक भी होती है, इसलिए कि धनिया जो होता है वो ठंडा होता है, वो ठंडा होता है। कभी आपके मुंह में अल्लाह ना करे छाले पड़ जाए, दाने हो जाए, थोड़ा सा धनिया ले, हाथ से अच्छी तरह से उसको साफ़ करके मुंह में चबाए तो मुंह के छाले ख़त्म होते हैं, इसलिए कि ठंडा होता है, मैदे को ही ठंडक पहुँचाता है। तो आज की हमारी जो कॉलर हैं जिन्होंने विन किया है हमारे एनेक्स की तरफ से ये खूबसूरत सा गिफ्ट सैंडविच मेकर, तो वो है शारमीन है कराची से। ठीक है जी,
जिन्होंने विन किया, जिन्होंने बहुत सारे इनके फ़ायदे बताए, जिन्होंने कहा अस्थमा के लिए बड़ा अच्छा होता है और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने बताया। तो इसी तरह से आप लोगों को भी एक अच्छा मौका मिल जाता है, आप लोग नेट पे जाके सर्च करते हैं इस चीज़ के बारे में, तो किसी की कोई तबीयत ख़राब थी है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे शेयर कर लेते हैं। तो ये सवाल पूछने का मकसद यही होता है हमारा कि हम आपसे इस तरह का क्वेश्चन करें जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं भी है तो आपको वो नॉलेज मिल जाएगी, इसलिए कि आपको पता है कि नेट पे जाके आपको फेसबुक पे हर चीज़ मिल जाती है। और उसके साथ जिन लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन जब हम सवाल कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ टीवी देख रहे होते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि इसके ये फ़ायदे और ये फ़ायदे हैं। ठीक है ना जी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतने सारे SMS किए, जिन्होंने कॉल्स की, शो को देखा। और इंशाअल्लाह ताला अब पीर वाले दिन मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।